मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास नायिका के हरम वाली खलनायिका अध्याय 18 मूर्ख कौन? नायिका के हरम वाली खलनायिका। मूर्ख कौन? श्रीमती मैकमिलन एक सौम्य महिला थीं और एक युवा शिक्षिका थीं जो अभी मातृत्व में भी प्रवेश नहीं कर पाई थीं। हालांकि वह कभी यह स्वीकार नहीं करती, लेकिन छात्रों द्वारा कुचले जाने से किसी भी शिक्षक का अहंकार बढ़ जाता है, खास तौर पर हाई स्कूल में, जहां छात्रों का उनसे नफरत करना या उन्हें परेशान करना आम बात थी। बेशक, इन भावनाओं को वापस लौटाने के बारे में सोचना भी असंभव था, जब तक कि कोई व्यक्ति नौकरी से निकाले जाने और शायद अदालत जाने के लिए बहुत उत्सुक न हो। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में वह कई किशोर लड़कों और यहाँ तक कि कुछ लड़कियों की सपनों की प्रेमिका और क्रश बनने की आदी हो गई थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि वह सुंदर और सौम्य होने के साथ साथ एक अच्छी शिक्षिका भी थी। शायद वह सीनियर छात्रों को पढ़ाने के लिए उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन हर सीनियर किसी न किसी समय फ्रेशमैन थी और वे सभी पहले से ही उसकी प्रशंसा करते थे। और इसलिए स्कूल में रहते हुए आखिरी चीज़ जिसकी उसने उम्मीद की थी वह थी मूर्ख कहलाना। मैकमिलन तुम मूर्ख हो। क्या तुमने इस क्लब का आवेदन पास कर दिया? श्रीमती मैकमिलन को समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या सुन रही हैं। मूर्ख कौन? वह, अरे क्या हो रहा है? चांदी के बालों वाली और थोड़ी झुकी हुई पीठ वाली बूढ़ी औरत ने उसे एक अप्रसन्न नज़र से देखा। मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ, बेवकूफ़। स्वीकृत लिखा हुआ एक कागज़ का टुकड़ा उसके मुंह पर मारा गया और श्रीमती मैकमिलन ने पहचान लिया कि यह राजकुमारी एमिलिया के रॉयल गार्ड्स का आवेदन है, जिसे उन्होंने आज स्वीकृत किया था। यद्यपि प्रत्येक क्लब किसी भी शिक्षक से अनुमोदन प्राप्त कर सकता था और उसे अपना सलाहकार बना सकता था, लेकिन इंपीरियल अकादमी में एक ऐसी व्यवस्था थी जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि शिक्षक अपने शिक्षण कर्तव्यों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर सकें। इस उद्देश्य से इस महिला जैसे विशेष सलाहकारों ने वास्तविक क्लब सलाहकार कर्तव्यों का ध्यान रखने का कार्य अपने ऊपर ले लिया, जैसे कि किसी बैठक में भाग लेना या विद्यार्थियों को गतिविधियां आयोजित करने में मदद करना। सामान्य परिस्थितियों में शिक्षक और ये सलाहकार स्टाफ रूम में होने वाली बेकार की बकबक के अलावा कभी एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। वृद्ध महिला के गुस्से पर ध्यान देने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि उसने गलती की है। एक विज्ञान शिक्षिका होने के नाते वह इतिहास से बिल्कुल अपरिचित थीं। जब उसने पहली बार आवेदन पत्र पढ़ा, जिसमें लिखा था कि किस प्रकार क्लब को राजकुमारी एमिलिया के कार्यों और कहानियों से प्रेरणा मिली है, तथा किस प्रकार वे उसके जैसा बनने की आकांक्षा रखते हैं, तो उसके मन में ये बात कभी नहीं आई कि वे उसके अपने ही एक छात्र के बारे में बात कर रहे थे, न कि किसी प्राचीन ऐतिहासिक राजकुमारी के बारे में जिसने युद्ध में अपना बलिदान दे दिया था। इसके अलावा क्लब की प्रस्तावित गतिविधियों की सूची इतनी व्यापक थी कि शुरू में उन्होंने इसे मजाक नहीं समझा, बल्कि अंततः इससे प्रभावित हो गईं। लेकिन भले ही उसे एहसास हो कि उसने गलती की है, वह भी प्रिंसिपल द्वारा इस मामले में अतिरिक्त सावधानी बरतने की चेतावनी दिए जाने के ठीक बाद, ये तथ्य कि स्वीकृत आवेदन स्थानापन्न सलाहकार महिला के पास पहुंच गया था, इसका मतलब था कि सब कुछ पहले ही हो चुका था। ओह, अब हम क्या करें? योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। चूंकि यह नए साल का पहला हफ्ता था, इसलिए सभी क्लब आवेदनों के परिणाम दूसरे पीरियड के ठीक बाद नोटिस बोर्ड पर चिपका दिए गए।
इससे ये सुनिश्चित हो गया कि छात्र अपनी गलतियों को जल्दी से सुधार सकें और अपनी गतिविधियों में देरी न करें या समय बर्बाद न करें। पेनी ने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि उसका क्लब फॉर्म स्वीकृत हो गया है और इस प्रकार उसने सदस्यों की भर्ती शुरू कर दी। अपनी प्यारी राजकुमारी को समर्पित रॉयल गार्ड्स में क्लास सी के केवल कुछ लोग कैसे हो सकते हैं? बेशक हजारों नहीं, लाखों सदस्य होने चाहिए। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि अधिक हमवतन लोगों की तलाश करते हुए वह दुश्मन के अड्डे पर पहुंच जाएगी, क्योंकि जैसे ही वह वर्ग बी में पहुंची, उसने जो सुना वह था ईशनिंदा। मैंने सुना है कि कक्षा सी के कुछ मूर्खों ने उसके लिए एक फैन क्लब भी बना लिया है। ये सब बेवकूफ़ हैं। क्या वे नहीं देख सकते कि वह सिर्फ एक खलनायिका है जो नायिका की तरह दिखने की कोशिश कर रही है? मुझे यकीन है कि वह एक चुड़ैल की तरह दिखती होगी, लेकिन किसी प्लास्टिक सर्जन ने उसे ऐसा दिखने के लिए बहुत सारा पैसा कमाया होगा। उसका असली चेहरा बदसूरत होना चाहिए। शर्त लगाओ, इनमें से कौन अमीर आदमी सर्जरी के बाद अच्छा नहीं दिखता? क्लास सी के ये मूर्ख नकली त्वचा से आगे देख ही नहीं सकते। कक्षा बी के विद्यार्थियों को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि एक छोटी सी लड़की, जिसके बाल बहुत लंबे और सुनहरे थे, बंद दरवाजे से उनकी बातचीत में झांक रही थी। उसका थोड़ा सा प्लास्टिक वाला चेहरा और पाखंडी शब्द, और वेद है जाएंगे। क्या सचमुच कोई फैन क्लब है? सच में? हाँ, मजाक नहीं। तुम्हें ये कैसे पता चला? मैंने इसे कुछ मिनट पहले ही नोटिस बोर्ड पर देखा था। अरे, वे मूर्ख भले ही मूर्ख हों, लेकिन वे तेज हैं। लेकिन क्या तुम्हें इसे अनुमोदित करने के लिए किसी शिक्षक की ज़रूरत नहीं है? मुझे लगता है कि यहाँ कुछ शिक्षक ऐसे होंगे जिन्हें पैसा पसंद है। अरे, क्या उन क्लास सी कमीनों के पास पैसा भी है? वे पहले से ही बहुत मूर्ख हैं, और अगर वे अमीर थे, तो क्या मूर्ख और अमीर होना उन्हें क्लास एस के लिए योग्य बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है? हे, मुझे लगता है कि उस घमंडी कुतिया को इसकी भनक लग गई होगी और उसने खुद ही रिश्वत का इंतजाम कर लिया होगा। या शायद ये सब उसका विचार था। उफ़, उसके बारे में बात करना बंद करो। मैं अभी भी दोपहर का भोजन करना चाहता हूँ, और तुम मुझे उल्टी करवाने पर मजबूर कर रहे हो। आहा, माफ़ करना। मुझे लगता है कि मैं बस इस बात से नाराज़ हूँ कि डॉन और ब्रेक्सी पर इस तरह से हमला किया गया और उस कुतिया को कुछ नहीं हुआ। हाँ, वैसे अब वे कैसे हैं? मैंने सुना है कि वे ग्रीन लीफ अस्पताल गए थे। एट नॉवलबन एट। क्या ये बहुत महंगा नहीं है? मुझे लगता है कि यह अमीर लोगों द्वारा हमला किए जाने का लाभ है। क्या उस कुतिया ने सचमुच उनके लिए पैसे दिए थे? मेरा मतलब है, जब तक वह मुकदमा नहीं चाहती, उसके परिवार ने कुछ व्यवस्था कर रखी होगी। चाहे आप कितने भी अमीर क्यों न हो, आपको कानून से डरना ही होगा। मुझे लगता है कि यह सच है। मुझे उम्मीद है कि वे बाहर आने के बाद उस पर मुकदमा करेंगे। ये बहुत अच्छा होगा। बेशक, उनमें से किसी को भी यह नहीं पता था कि यह व्हाइट डियर परिवार नहीं था जिसने दोनों बदमाशों को अस्पताल भेजा था, बल्कि कोई और ही था। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। इन सब टिप्पणियों के बाद भी पेनी ने कक्षा बी में प्रवेश लेने की जहमत नहीं उठाई। क्लास बी से लोगों को भर्ती करने की बात तो भूल ही जाए, वह तो अपनी राजकुमारी के उदाहरण का अनुसरण करते हुए लोगों को पीटना भी चाहती थी। वे बेवकूफ़ वाकई इसके हकदार थे, क्योंकि उन्होंने अपनी धर्मप्रायण राजकुमारी का इस तरह अपमान करने की हिम्मत की। लेकिन उस आवेगशील छोटी गोरी महिला ने भी आखिरी क्षण में खुद को नियंत्रित कर लिया जब उसने अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में सोचा। वह अब छोटी सी
बेवकूफ़ पेनी नहीं थी जो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती थी, बल्कि रॉयल गार्ड्स की नेता थी। अगर वह जीत जाती तो अच्छा होता, लेकिन अगर वह क्लास बी के खिलाफ हार जाती और उसकी जगह उसे पीटा जाता, तो क्या ये राजकुमारी के लिए शर्म की बात नहीं होती? और इसलिए पहला काम था अधिक साथियों की भर्ती करना, और फिर वर्ग बी को नष्ट कर दो। कक्षा ए में जाने से पहले वह बस यही सोचती थी, जो स्कूल में शीर्ष विद्यार्थियों का क्षेत्र था, जो कि एक अज्ञानी स्वप्नलोक था। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। इस बीच ग्रीन लीफ अस्पताल के एक निजी कमरे में कक्षा बी में एमिलिया द्वारा पीटे गए दो लड़के आपस में बहस करने में व्यस्त थे। अरे डॉन, मुझे नहीं लगता कि इन लोगों के साथ जुड़ना अच्छा विचार है। भारी भरकम लड़के ने अपने एथलेटिक दोस्त को उदास नज़र से देखा। उनके शरीर पर चोट के निशान बड़े नहीं थे, लेकिन उनके अहंकार पर लगे घाव कभी ठीक नहीं हो पाएंगे अगर वे इस अपमान को सह लें। कम से कम उसके लिए तो ऐसा ही था, और वह बस यही उम्मीद करता था कि उसका दोस्त भी यही सोचता होगा। क्या तुम इस तरह से पीटे जाने से खुश हो? क्या तुम एक मर्दवादी हो या कुछ और? क्या तुम चाहते हो कि वह कुतिया तुम्हें कुर्सी से पीटने के बजाय तुम्हारे चेहरे पर पैर रखती? अपने मित्र के अपमान से एथलेटिक लड़के का चोटिल चेहरा और भी अधिक कुरूप हो गया, लेकिन उसने दांत पीसकर विवेकशील बने रहने का प्रयास किया। भाई, मेरी बात सुनो। भले ही हम उस आदमी की बात मान लें और सब कुछ सही करने में कामयाब हो जाएं, लेकिन अगर उसका परिवार जांच कर ले और हमारे बारे में पता लगा ले तो हम क्या करेंगे? ब्रेक्सी, तुम कमीने, क्या तुम्हें लगता है कि ब्लैक टाइगर कमज़ोर है? तुम इतने डरपोक क्यों बन रहे हो? एथलेटिक लड़के ने घबराहट में अपनी बाँह रगड़ी क्योंकि उसे अपनी नसों में ठंडक महसूस हो रही थी। उसे वाकई अपने जीवन में कई बातों का पछतावा था, लेकिन आज उसे सबसे बड़ा पछतावा ये था कि उसने अपने दोस्त को अतिरिक्त जेब खर्च के लिए लोगों को धमकाने के लिए उकसाया था। नहीं भाई, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि हम तो बस छोटे लोग हैं। चलो इस मामले से दूर ही रहते हैं। हमने गलती की है, और अगर हमें थोड़ी बहुत पिटाई भी हो जाए तो कोई बात नहीं। कम से कम उन्होंने हमें निकाला तो नहीं, है ना? डॉन ने अस्पताल के बिस्तर पर अपनी मुट्ठी से जोरदार लेकिन धीमी आवाज में धमाका किया। तो हम सब कुछ अनदेखा करके अच्छे लड़कों की तरह पढ़ाई करेंगे? ब्रेक्सी को पता था कि यह काम नहीं करेगा, लेकिन फिर भी उसे लगा कि उसे ये कहना ही होगा। हाँ, चलो फिर से शुरू करते हैं भाई। हम किसी के गुंडे नहीं हैं। चलो बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और स्कूल को ठीक से खत्म करें। कुत्ते के बच्चे, अगर तुम डरना चाहते हो तो चले जाओ। अगर मैं न होता तो क्या तुम इस स्कूल में होते? तुम्हारे बेवकूफ़ को किसने सिखाया जो सिर्फ टोकरी में गेंद घुमाना जानता है जब तक तुम यहाँ नहीं पहुँचे? भाड़ में जाओ। अगर चाहो तो उस वेश्या को चोदो। अगुआ। एथलेटिक लड़का अस्पताल के बिस्तर पर गिरते ही आहें भरता हुआ सफ़ेद छत को घूरता हुआ उसे सच में लगा कि आज वे अपने जीवन के उस मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां वे अब पहले की तरह शीर्ष छात्र नहीं बन पाएंगे। सचमुच उस समय अपने मित्र को इस दिशा में ले जाना एक गलती थी। ऐसा नहीं है कि वह बदला नहीं लेना चाहता था, लेकिन उसे सचमुच ऐसा लगता था कि अंत में सबसे ज्यादा कष्ट कोई और नहीं बल्कि वह स्वयं ही होगा। लेकिन भले ही वह इसमें शामिल न होना चाहता हो, लेकिन डॉन पहले से ही खुद ऐसा करने के लिए तैयार था। और चूंकि वह व्यक्ति जिसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को इस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया था, इसलिए वह उसे अकेले नहीं जाने दे सकता था।
और इस प्रकार उस एथलेटिक लड़के ने अंततः अपना मन बना लिया। ठीक है, चलो फिर ऐसा करते हैं। लेकिन अब से तुम पीछे रहो और मुझे नेतृत्व करने दो। अगर हम उसे बर्बाद करने वाले हैं, तो हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम इसे सही तरीके से करें। उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन मुफ्त पढ़ें, मुफ्त लाइट नॉवेल ऑनलाइन।